पैसेज पे आ गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? 50 क्वेश्चन और बचे हैं ना। ठीक है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस दिस प्रीशियस एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ इट इज वेल्थ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। एज पर द पैसेज व्हेन डज फॉलिंग रेन हैज़ नो यूज़। कब फॉलिंग रेन का कोई इस्तेमाल नहीं है। एज पर द पैसेज हु हैज़ लर्न द मंत्रा ऑफ लाइन। What happens when the work is completed after the allotted time? Careful time management refers to the this is the only mantra to attain success in any endeavor. Choose the word which is opposite endeavor का opposite क्या हो जाएगा? Inactive हो जाएगा, है ना। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। Every moment of life is precious. Time is the essence of life. It is the wealth given to us by nature. Every day of all of us get 20 hours, 24 hours, nothing less, nothing more. Now it is up to us how we use it. People who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives, and those who misuse time get failures one after another. There is a saying that spend time and spent words cannot come back. Everybody is tied by the limits of time. Even God respects the boundaries of time. Work wins appreciation only when it gets completed in a requisite time frame. Beyond the time allotted, work loses all its utility. However good may be have been its quality. ठीक है। एज द when यहाँ पर दिया गया जैसे द फॉलोइंग रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड। जब फसल सूख जाए तो उसके बाद रेन का कोई इस्तेमाल नहीं। व्हेन द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप। ठीक है। एज द हु हैव लर्न द मंत्र ऑफ लाइफ। किसने मंत्र ऑफ लाइफ पढ़ लिया है? यहाँ पर दिया गया है। अ पर्सन हु हैज लर्न टू वाइजली टू यूज दिस टाइम, पहला तो होगा। अ पर्सन हु हैज अंडरस्टूड हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, ये भी सही है। अ पर्सन हु हैज लर्न टू बी हैप्पी इन डिफिकल्ट टाइम्स। अ पर्सन हु लव्स यूजेस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। डी तो नहीं होगा। डी, बी, बी, ए, बी, बट नॉट सी। ए, बी एंड सी। ये गलत है। सी नहीं होना चाहिए ना। सी का कुछ यहाँ पर है ही नहीं। What happens when the work is completed after the allotted time? Work is completed after the allotted time, मतलब जितना टाइम मिला था उसके बाद work loses all its utility. However good may have been its quality. Careful time management refers to waste useful time, unwise planning, the careful planning of time, sincere execution of time. C and D, C and D are correct. ठीक है। endeavor का inactive हो जाएगा। What begins in the bone marrow? One of the deadly diseases of the human is cancer. The abnormal cells carcinogen divide and multiply and make tumors. These cells can spread throughout the body slowly, destroying the person's good cells and tissues which compose the। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। पहले देख लेते क्वेश्चन, मैं भूल जाता। व्हाट begins in bone marrow? What cancer affects more of women than of men? Breast cancer. Combination of a minimum two types. नहीं, breast cancer होना चाहिए। How did all types of cancer get their names? And is the cancer causing substance? Carcinogen, mutations, chemotherapy, uncontrollable cells, है ना। अनकंट्रोलेबल सेल्स ही तो होते हैं। कार्सिनोजन होगा। कार्सिनोजन। चूज द करेक्ट वर्ड हाईलाइटेड। म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का मतलब होता है चेंजेस।
कुछ तो पैसेज के जवाब आप ऐसे ही बता सकते हैं अपनी जनरल अवेयरनेस से। तो क्या बताना है, विच वॉट बिगिंस इन बोन मैरो। दो क्वेश्चन बचे, मैं इसको सोच रहा हूँ कि जहाँ बोन मैरो दिखे वहीं देखें। ठीक है, फिर कैंसर स्टार्ट से बिगिंस विद जीन्स। कैंसर इज नेम्ड आफ्टर द लोकेशन इन द बॉडी वेयर द कैंसर फर्स्ट बिगिन, है ना। हाउ ऑफ टाइप कैंसर के थ्रू मेडिकल डायरेक्शन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द बॉडी, थ्रू रेडिएशन, थ्रू नहीं, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। अदर फ्रॉम द ट्यूब वुमेन विच इज ब्रेस्ट कैंसर, है ना, विच इज मोर इन वुमेन देन इन मैन। ठीक है, दिस फॉर्म से इन ट्यूब से एंड कैंसर। बोन मैरो में ल्यूकीमिया पैदा होता है, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। हो गए ना सारे चेंजेस में। लेट्स सी व्हाट आई हैव डन इन आवर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, जिसमें से लगभग लगभग आपके 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए मेंस में आते ही हैं। ठीक है, जिसमें इसमें एक गोल्डन रूल तो ये है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस को आप पहले ही पढ़ लीजिए, जो कि मैंने किया। मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही पढ़े, जिससे हमारा टाइम थोड़ा 1-2 सेकंड कम लगता है। फिर उसके बाद पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और जैसे ही हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा उसका हम फ़ौरन आंसर का जवाब देंगे। जैसे एज व्हेन डज द फॉलिंग रेन हैज़ नो यूज़, इसका मतलब जिसमें जब रेन जब होती है तो उसके वक्त उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता। तो इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे फ़ौरन ही यहाँ पर लगभग लगभग कहाँ पर है, द टाइम पास डेडलाइन, है ना, ये फॉलिंग रेन, जस्ट एज द फॉलिंग रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप हैव नो यूज, है ना। तो इसका फौरन ही जब जब क्रॉप ड्राइड अप। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है ऐसी क्वेश्चंस में, बस आपको ये है कि आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फौरन जब पैसेज पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप मिलते जाएंगे। ठीक है, मंत्रा ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन आसान था। अब इसमें तो ट्रिकी था ये क्वेश्चन थोड़ा, अभी 69% लोगों ने ही सिर्फ सही किया इसको, है ना। एक मिनट, इसको ले लेते हैं, ज़रा सा लिख लेंगे, है ना। ठीक है, जैसे कि हो गया ये। अच्छा, फिर 81% ये भी हो गया था। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों ही ऑप्शन सही थे। 1 NDR करेक्ट, बाकी तो सॉरी CNDR करेक्ट, द करेक्ट। केयरफुल मैंने लगाया सही था, अभी गलत कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं गलत किया है, सारे ही ऑप्शन मेरे सही थे। एंडेवर का मतलब तो आपको पता ही होगा, एंडेवर मतलब किसी चीज़ के पीछे लग जाना या कोई नया काम करना, तो इसमें हम वेंचर लगाते हैं। क्या एंटनी पूछा था क्या, दिस इज द ओनली मंत्र टू अटेन सक्सेस इन एंडेवर, अपोजिट पूछा था ना, इनएक्टिव हो जाएगा। वेंचर मतलब इसका क्या कहते हैं उसको, साइनोनिम हो जाएगा वेंचर मतलब, है ना। अच्छा, और बोन मैरो, ये नया आ गया था पैसेज, फिर से वही किया, पहले क्वेश्चंस को पढ़ा। ये मत सोचिएगा मेरे गलत हैं, ये मेरे सारे के सारे सही हैं। ठीक है, 151 से लेकर 151 से लेकर वन ये 151 से लेकर 160 तक, है ना। अच्छा, ल्यूकीमिया वाला था ये, और कॉम्बिनेशन ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक ये था, इज द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। अच्छा, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, फिर इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहाँ पर मिला था ये, ऑन्कोजेंस के नाम में था, ऑन्कोजेंस यही था शायद। द एबनॉर्मल सेल्स कार्सिनोजेन डिवाइड द मल्टीप्लाइंग मेक ट्यूमर्स, these cells can spread throughout the body and slowly develop into cells tissues and become sick and disease, यही तो है, कार्सिनोजेन को ही कहते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, और म्यूटेशंस, म्यूटेशन तो शुरुआत से ही है, म्यूटेशन मतलब चेंज होता है। अच्छा, ये तो बता ही चुका हूँ पहले भी। क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट को आपको, हाँ, तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं लगाने। ठीक है, तुक्के लगाएंगे तो आप जाएंगे टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल इट इज स्टूपिड। पहले तो आप पैसेज का टोन समझ लीजिए कि क्या नेगेटिव जा रहा है क्या पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज ही नेगेटिव होगा, कुछ पार्ट्स इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट इज स्टूपिड नॉट टू डैश आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट ऑफ बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, यू हैव चूजन फॉर इंटेंसिव
स्टडी, ठीक है। तो वेंचर वही एंडेवर से रिलेटेड है ना। नई नई बुक्स की तरफ जाएं आप। कुछ चीज़ें तो आपकी ग्रामर से ही हो जाएंगी, जैसे कि एज मैनी, रीड एज मैनी बुक्स होता है, एज मच नहीं होगा, है ना। मैनी हम काउंटेबल्स के लिए लगाते हैं, एज मच हम अनकाउंटेबल्स के लिए लगाते हैं। ओके, फिर ये मेरा गलत है, मैंने इसमें क्या लगाया था, गार्नरिंग, ठीक है, नहीं मेमोराइजिंग लगाया था, ठीक है। क्यों लगाया, इसके पीछे भी एक वर्ड, डू नॉट चूज द बुक मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स यू फाइंड विद द आइडिया ऑफ, जैसे मेमोराइजिंग एंड लर्निंग एज मेनी न्यू वर्ड्स। मुझे लगा कि इसमें मेमोराइजिंग होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी बुक्स को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ नए वर्ड्स हमें पढ़े मिले, हम इसको रटें, है ना, अपनी पढ़ाई को झाड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ मेमोराइजिंग नहीं था, यहाँ पर लिस्टिंग था। 7% लोगों ने सिर्फ सही किया, तो उन 93% लोगों में मैं भी आ गया हूँ, ठीक है। लाइकली, चूज व्हाट इज लाइकली हो जाएगा, लाइकली टू, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी इसमें मिल ही नहीं रहा था ना, लाइकली टू। और ये तो मैंने छोड़ ही दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। डेडेंस, डेडेंस, डेडेंस डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स, है ना। क्या कह रहा है, डेडेंस मतलब होता है डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स। अच्छा, डेडेंस मीन्स मेक लेस और स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, है ना, मेक लेस इंटेंस और स्ट्रॉन्ग, डेडेंस, ठीक है। तो यही सब स्ट्रैटेजीज हैं इंग्लिश में। तो इसमें कोई ट्रिक तो काम करती नहीं, इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। हालांकि मैंने पहली बार ये दिए थे, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। अब ये दो क्वेश्चन अलग से थे, इसमें कोई दो ही, पूरे पैसेज में सिर्फ दो क्वेश्चन, इस पूरे बड़े से पैसेज में सिर्फ दो क्वेश्चन। अब अगर हमको टाइम बचाना है तो हम स्किप ही करें तो ज़्यादा सही है, ऐसे क्वेश्चन को, इतने बड़ा पैसेज को पढ़ के दो क्वेश्चन कौन लगाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आपकी अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।